नून लीग को वजीर आजम का वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद कर दिया। ठट्टा जलसे से खिताब में बताया, कहा गया 3 साल हम और 2 साल आप वजीर आजम बन जाएं। मुझे इस तरीके से नहीं, अवाम के वोट से वजीर आजम बनना है। पीपी का वोट चाहिए तो वजारतें नहीं, सिंध को मंसूबे दें। विफाक और सूबों को बचाने के लिए मैं एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। आइंदा सदारती इंतखाबात में आसिफ जरदारी उम्मीदवार होंगे। जमहूरियत खतरे में आई तो मैं कॉल दूंगा। आप ऐसे ही निकलेंगे जैसे कायद अवाम और बीबी के दौर में निकलते थे। जेयूआई या पीर साहब जिमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात का पता चल जाएगा। बताएं कहां धांधली हुई है। दावा किया सदरुद्दीन शाह ने 10 सीटों का मुतालबा किया था, अब मेरे जियाले जीत गए तो उनको कहां से सीटें दूं। पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। मियां साहब बड़े दिल का मुजाहरा करें, वजारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दें। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का नवाज शरीफ को ट्वीट में मशवरा, कहा 1977 के बाद इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात हुए, अब आगे क्या करें। बहुत एहतजाज हो गया। मियां साहब स्टेट्समैन का किरदार अदा करें, पीटीआई की तरफ मसालिहत का हाथ बढ़ाएं। इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने वाली पीटीआई के मैंडेट का एहतराम करें। सदर मुमलिकत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर का ओहदा लें। मखरूत हुकूमत की खिचड़ी पकाने से काम नहीं चलेगा, तबाही होगी। इंतखाबी नाकामी की कई वजूहात हमारी जमात की आदत, और हमें चाहिए कि उन पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। आने वाली कौमी असम्बली में पीटीआई के सपोर्टेड एमएनएस की मेजोरिटी है, हमने मान लिया। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना। ख्वाजा साद रफीक नून लीग के हुकूमत में जाने के मुखालिफ, कहा जाती राय है नून लीग हुकूमत में ना जाए। क़यादत और हमें चाहिए कि इंतखाबी नाकामी की वजूहात पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें। हमने मान लिया आने वाली पार्लियामेंट में पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान की अक्सरियत है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। अवाम बहुत तकलीफ में है, जल्द फैसले लिए जाएं। ख्वाजा आसिफ पीपी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत देखने के ख्वाहिशमंद। बोले सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठना पड़े तो इस पर भी सोचना चाहिए। बोले जेयूआई से दूरियां नहीं, लेकिन उनका धांधली के बेनिफिशरीज के साथ मिलकर एहतजाज करना समझ से बाहर है। इसहाक डार का कहना है नून लीग पीपी अरकान से दरख्वास्त है कमेटी ज़ाब्ते की पासदारी करें। तय हुआ था कमेटियों का कोई रुकन ज़ेरे गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। हम मशवरा कर रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत को ही खैर बात कह दें और तहरीक की तरफ जाएं। फैसले ऐवानों में नहीं, मैदान में हो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीटीआई और हमारे दरमियान पहाड़ हायल है, अबूर करना आसान नहीं। हमारा इत्तेहाद नहीं हुआ, पीटीआई वालों ने मुलाकात करके माहौल तश्कील किया। ऐसा माहौल जिसमें मुज़ाकरात हो, मसले का हल निकले। जेयूआई को मुल्क भर के इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1.5 साला हुकूमत की क़यादत नून लीग कर रही थी। सारा नज़ला हम पर गिराया जा रहा है। हमने जुर्म किया है। नज़ला पहले नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी पर गिरना चाहिए। पीटीआई विफाक और सूबों में हुकूमत बनाएगी। जेलों में कैद, सीनियर क़यादत और कारकुनान की बाजियाबी हमारा मकसद होगा। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी असम्बली में वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ूंगा। वज़ीर आज़म की कुर्सी बानी पीटीआई की अमानत है। लियाकत चट्ठा ने एतराफ़ किया अवाम की पीठ पर छुरा घोंपा है। जिस तरह धांधली की गई उसको मदर ऑफ ऑल रैगिंग है। पीटीआई ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा जिनके नाम कमिश्नर पिंडी ने लिए वो तहकीकात से दूर रहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती हैं जो जाहिर नहीं की जा रही। हमें पंजाब में जीती हुई 50 सीटें भी नहीं दी गईं। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद का फैसला। पीटीआई के आज़ाद मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी।
PTI के तमाम आज़ाद अरकान से बयान हल्फी लेना शुरू कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं PTI से पंजाब सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके। विफाक, KP और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमत हाजिर हैं, हर फैसला कबूल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का JUI शिरानी ग्रुप से राब्ता, आज मुलाकात होगी। सर कलम कर देना चाहिए था, फिर मुतनाज़ा बयान दागा। मरियम औरंगजेब को फिर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। साबिक वजीर इत्तलात के मुंह से निकले जुमले ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। किसी ने इंतहा पसंदाना तो किसी ने मनफी सोच का कास करार दिया। मरियम औरंगजेब ने उर्दू बयान की वजाहत अंग्रेजी में की। लिखा, उन्होंने तो महावरतन कहा था, निप इन द इविल इन द बड। अवाम ने सफाई कबूल नहीं की। मरियम औरंगजेब से मुतनाज़ा बयान पर माफी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अगर आप अपनी सियासत को सामने रखना है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत, पीपल्स पार्टी के पास एक नादिर मौका मिल गया मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का। उनकी अपनी सियासत बहाल है, सिंध के अंदर भी है, बलूचिस्तान में भी है। जिस तरह ये इलेक्शन अनोखे थे, ये आपको हल भी अनोखा ही चाहिए। असेंबली के अंदर बैठकर एक कौमी हुकूमत बनाए। जिस तरह इलेक्शन अनोखा था, हल भी अनोखा चाहिए। इस मामले में फौज और अदलिया भी शामिल हों। ये अलग नहीं बैठ सकते, एक कौमी हुकूमत बना लें। शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। बोले, पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को खत्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है। विफाक में भी पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। नून लीग के बगैर भी हुकूमत नहीं बन सकेगी। PTI जिससे मिल जाए हुकूमत बन जाएगी। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम की आज अदालत तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत कानून की बारादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर इंसानी हुकूक, वजीर दिफा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में पेश हों। सूबे के हक में के लिए मार्च करने में हर्ज नहीं, हर फोरम पर जाऊंगा। उम्मीद है घी सीधी उंगली से निकल आएगा। नामजद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, तमाम जमातों को साथ लेकर चलूंगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ आर्जी तौर पर बातचीत हो रही है। पहली कोशिश अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म लेना है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 70 से जायद नौमुंतखब अरकान शरीक। इलेक्शन कमीशन ने PK 13 से अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 115 में से 93 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निजाम में इंतशार पैदा करना है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। कहा, अफसरान घबराएं न, धमकियों से मरूब हो, फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन चैलेंज किए गए नताइज की जांच पड़ताल करे, फाफिन का मुतालबा। बयान में कहा, ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार, आजाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए, तकनीकी तहकीकात कराई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर की सील या RO की सील के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाए। पहले मरहले में दस्तावेजात के दुरुस्त होने का जायजा लिया जाए। दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लें। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशियल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम कराची किंग्स के खिलाफ 55 रन से कामयाबी। कराची किंग्स 186 रन के ताक़ुब में 130 रन बना सकी। शुएब मलिक के 53, शान मसूद के 30 रन रायगा, मोहम्मद अली की 3, डेविड विली और अब्बास आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेल कर 2 विकेटों पर 185 रन स्कोर किए। कराची किंग्स का मैनेजर नवेद रशीद मरहूम को खिराज अकीदत। मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। डगआउट के साथ नवेद रशीद मरहूम का कटआउट भी रखा गया।
कोयटा ग्लैडिएटर्स का PSL 9 में फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी। 207 रन के ताक़ुब में पेशावर की टीम 190 रन बना सकी। बाबर आजम ने 68 और साइम अयूब ने 42 रन बनाए। इब्रार अहमद ने 2, मोहम्मद आमिर और वसीम जूलिया ने 1-1 विकेट हासिल की। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा। टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करी, असूलन आप देखें ना, जितने भी अभी 2 या 3 मैच हुए हैं उसमें जो भी टॉस जीत रहा है पहले बॉलिंग ही कर रहा है, ड्यू फैक्टर की वजह से। ठीक है, टीमों को ये सोचना पड़ेगा टॉस जीत के अगर बॉलिंग करनी, अपना कॉम्बिनेशन पहले देखें। इस्लामाबाद ने चेस किया है ना, उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, डेप्थ उनके पास है। PSL का हर लम्हा पुरजोश, स्टार क्रिकेटर की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं कराची किंग्स को टॉस जीतकर बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी टीमों ने टॉस जीतकर बॉलिंग की, ओस की वजह से मैच मुल्तान में था। कराची और मुल्तान का मौसम एक जैसा है। कामरान अकमल ने कहा कोयटा की टीम बॉलिंग की वजह से मैच जीती। टॉस जीतकर अगर आपने पहले बॉलिंग करनी हो तो अपना कॉम्बिनेशन देखना होता है। इस साल कराची किंग्स की टीम अच्छी है। अदाकारा सिरा असगर बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने मौलाना फजल रहमान का रूप धारा। आदि ने खूब कहे बिखेरे। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी का कमिश्नर के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी कमेटी के सरबरा TOR तय करके आज से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। वजीराबाद में लियाकत चट्टा के KPPA अशफाक तारड़ के घर पुलिस का छापा। बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लियाकत चट्टा के इल्जामात के बाद जो कुछ हो रहा है ये 9 मई पार्ट 2 है। निगरान हुकूमत रियासत, सियासत और फौज के खिलाफ साजिश पर फिलफौर कार्रवाई करे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का मुतालबा। कहा सोशल मीडिया पर DROs की तस्वीर लगाकर खौफनाक मुहिम चलाई जा रही है। ये सियासी नहीं बलवाई है, इनको रोकें। हुकूमत इनकी सरकूबी करे। अता तारड़ ने लियाकत चट्टा के PTI से राब्तों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता शब मेरे घर CTD ने छापा मारा। दरवाजे तोड़े, अहले खाना और अमले से बदतमीजी और लैपटॉप जब्त कर लिया। शेर अफजल मरवत का ट्वीट लिखा, सोशल मीडिया अकाउंट से मुतनाज़िर और मजहब मुखालिफ पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं अपने घर से निकलने में कामयाब हुआ और अब एक महफूज जगह पर हूँ। मुजरिमाना फेल पर IG और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के खिलाफ अदालत जाऊंगा। जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। तमाम जमातों को APC के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा भेज दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है APC का मकसद जमहूरियत का बचाव है। सिराजुल हक कहते हैं तमाम जमातों से अपील करता हूँ हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए बढ़ें। 2024 के इंतखाबात मुल्क की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन थे। PTI समेत तमाम मुतासरा जमातों से राब्ते कर रहे हैं। खैरपुर के इलाके कोट DG में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान हलाक, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 13 फरवरी को कोट DG की हुदूद से बच्चे को अगवा करके कत्ल कर दिया था। मुलजिमान के खिलाफ बच्चे के कत्ल का मुकदमा थाना कोट DG में दर्ज किया गया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे थे। हलाक मुलजिमान की शनाख्त मुर्तजा करीम और परवेज अहमद के नाम से हुई।
लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग, टीपू ट्रका वाला का बेटा कत्ल, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। बालाज टीपू के गनमैन की फायरिंग से हमलावर मारा गया। इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी के बाद गजा का नसर अस्पताल बंद हो गया। 200 से ज्यादा मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। खान यूनस और रफा में बमबारी में 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बलाह में बमबारी से 10 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गुज़श्ता 24 घंटों में 127 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहादतों की मजमूई तादाद 29,000 के करीब पहुंच चुकी, जिसमें 12,500 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। गजा में जंग बंद करो, दुनिया भर में एक ही आवाज। जर्मनी के शहर म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हजारों अफराद की रैली, शहीद बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर एहतजाज किया गया। लंदन और स्पेन के दारुल हुकूमत मड्रिड में मुजाहरा, तेल अवीव में इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। शांगला में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी, दिलफरेब मनाजिर से लुत्फानंदोज होने से यहाँ पहुंच गए। स्वात और मलम जब्बा में बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। मानसहरा में बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी। वादी लीपा और वादी नीलम ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, मालाकंड और बनू में बारिश से मौसम सर्द। मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान।